कानून पेशा नियमावली 2022 अंदर अधिनियम का अर्थ परिभाषा में लिखते हैं झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 धारा, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धाराएं। फिर हम लोगों ने सवाल किया कि ये कैसा राज्य है, देश का पहला राज्य है कि नियमन एक कैसा कानून का बना रहे हैं, आप जो है कि धारा पंचायत राज अधिनियम का लागू कर रहे हैं। तब इन्होंने अगला ड्राफ्ट में क्या किया 2024 का ड्राफ्ट में अधिनियम का अर्थ जो लिख दिया पेशा अधिनियम 1996, लेकिन नीचे धारा का लिख दिया झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धाराएं। फिर उन्होंने कहा कि झारखंड के महाधिवक्ता से मान्यता प्राप्त किया गया। तब हम लोगों ने फिर सवाल उठाया कि कैसा महाधिवक्ता साहब है जो पेशा कानून लागू करवा रहे हैं, नियमावली पेशा कानून का बनवा रहे हैं और धाराएं पंचायत राज अधिनियम की लगवा रहे हैं। ये तो अद्भुत है। या तो ये लोग महाधिवक्ता साहब को बदनाम कर रहे हैं या महाधिवक्ता साहब को कानून की जानकारी ही नहीं है, वो फर्जी तरीके से उस पद में बैठाया गया है। जब इसको हम लोगों ने उठाया तो अभी जो सरकार ने नया ड्राफ्ट प्रस्तुत किया 8 मई को, उसमें क्या डाला, उसमें डाला अधिनियम का अर्थ पेशा कानून और धारा का जो है पूरा का पूरा परिभाषा को गहन कर दी। धारा लिखा ही नहीं और बड़ी चालाकी से अंदर में अधिकांश जगह जेपीआरए 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 जेपीआरए, समझ रहे हैं ना। मतलब आदिवासियों को ये जो बाहरी नौकरशाह बुड़बक समझ के रखा है। इन लोगों को लगता था कि आदिवासी जो समझ नहीं पाएगा, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये लोग बिना पुलिस व्यवस्था का शासन नहीं चला सकते। हमारे पुरखे ना कॉपी कलम और ना पुलिस व्यवस्था का शासन चलाया, तो हम लोग उनसे ज्यादा विद्वान है। आप ना कॉपी कलम का काम कर सकते हो ना पुलिस का काम कर सकते हैं और हमें बुड़बक समझ के रखे हो। तो हम लोगों ने उनका ऐसा कला पकड़ा, 15 तारीख को हम लोगों ने सबके सामने जाएगी सब कुछ को खोल के रख दिया कि कैसे नौकरशाह आदिवासियों को बेवकूफ समझ रहे हैं, है ना। अब जो है इसमें और एक अद्भुत बात आपको समझना पड़ेगा। मतलब इनको अपना जो है कि हक छीनना है या लूटना है, तब क्या होता है, नियमों में बनाने में इनको समय नहीं लगता है। इनको झारखंड के बालू घाटों से 200 करोड़ रुपया रेवेन्यू लेना था, तो 7 मई को कैबिनेट में बालू का नियमावली पारित कर दी। कितना अद्भुत है। हमारे लिए 3 साल से नियमावली नहीं बना पा रहे हैं, उनको बालू से पैसा लूटना है तो नियमावली बना दिया। इनको शराब बेच के, आदिवासी इलाके में शराब बेच कर 4000 करोड़ रुपया कमाना है, तो उन्होंने 15 तारीख को इसका भी नीति बना दिया। और जब इसको लाया टीएससी का मीटिंग में, जो अनुसूचित क्षेत्र में बिना विधानसभा का परमिशन आप बेच नहीं सकते हैं, ये तो है पेशा कानून में। तब बड़ी चालाकी से टीएससी में पारित करने की सोच रहे थे, तो हम लोगों ने एमएलए लोगों को बोल के रखा था इस बार आपने विधानसभा में और टीएससी में आवाज नहीं उठाया तो समझ लीजिए 29 में विदाई। तो इन लोगों ने वहां आवाज उठाया, पढ़ के गए थे, हम लोग छोटे छोटे बुकलेट दिए, हम पढ़ के गया, तो हम लोगों ने कहा वहां पर कि बिना ग्राम सभा का परमिशन का नहीं कर सकते। तब वहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर अभी जो भी होगा बिना ग्राम सभा का अनुमति से नहीं होगा। और दूसरा हल्ला पट्टी हल्ला करना शुरू कर दिया कि ये जाएंगे ग्राम सभा से अनुमति लेके दारू पीछेंगे लोग। ये देखना चाहिए था। सोचिए कि जब बालू को लेकर नियमावली बनाया तब ग्राम सभा की बातें उन्होंने नहीं की, जब शराब की नियमावली बना नीति बना दिया तब भी बात नहीं किया। कब से आ रहा है शराब की नीति? रघुवर दास के समय से आ रहा है। उस समय में उन्होंने ग्राम सभा को नहीं पूछा। भाजपा वाले हल्ला कर रहे हैं, शराब नीति बनाया और क्षेत्र में बेच रहे हैं। कुटी में शराब दुकान नहीं है, शिवलिंगा में नहीं है, तो ये भाजपा वाले हल्ला पट्टी कहां था? तो अभी हल्ला कर रहे हैं। फिर उसी को 22 में भी इन्होंने लाया, 25 में भी लाया, तब भी हल्ला पट्टी नहीं।
जब मुख्यमंत्री ने ग्राम सभा की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया, तब हल्लापति बोल रहे अरे ग्राम सभा को कैसे ये हो। हमारा स्पष्ट मत है और आपको ताली के लिए बजाना चाहिए। हम और आप लोगों के बदौलत झारखंड के इतिहास में विगत 24 वर्षों के अंदर, विगत 24 वर्ष तक ग्राम सभा की कोई बात नहीं होती थी सरकार के अंदर में। पहली बार पेशा आंदोलन के बदौलत झारखंड में ग्राम सभा की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। यह आपका जीत है, यह हमारा ग्राम जीत है। अब इस जीत को उसी जज्बे के साथ आगे हम लोग को लड़ाई लड़ना होगा। और सरकार को हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं, यह मुकदमे में मत रहिए कि ग्राम सभा से कुछ काम आरोप नहीं। अनुसूचित क्षेत्र में किसी तरह का दारू शराब, किसी तरह का नशा नहीं। ने ब्रिटिश हुकूमत को कहा हम तुमको जमीन का लगान नहीं देंगे, क्योंकि जमीन हमारे पूर्वजों ने बनाया है। अभी क्या हो रहा है, असंवैधानिक तरीके से लागू किए गए नगर पालिका के द्वारा बनाया गया नगर निगम क्या कर रहा है, आप पर डबल टैक्स ले रहा है। आपका पूर्वज टैक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के तहत, अभी आपके ऊपर बाहरी व्यवस्था डबल टैक्स दे दिया। आप अपने बहुत जगह का जमीन पर आपने घर बना दिया, होल्डिंग टैक्स हर साल 5,000 10,000। बाकी जो खेती के लिए या सब्जी उगाने के लिए, फूल पत्ता उगाने के लिए जमीन बचा, तो उसको आप टैक्स दे रहे हैं रेवेन्यू विभाग में। देखिए कहां से कहां हम आ गए। जहां नगर पालिका में होगा वहां जो है ग्राम सभा नहीं होगा, खत्म हो गया, पेशा कानून नहीं होगा। धीरे धीरे विस्तार करके सारा ग्राम सभा का अधिकार छीन रहा है, ताकि आपकी जमीन जो हड़पी गई है उसको आप वापस नहीं कर सकते। छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं है ये जो नियमावली लाया जा रहा है, उसके द्वारा नगर पालिका कानून को वैध करना, झारखंड पंचायत राज अधिनियम को वैध करना और असंवैधानिक तरीके से हमारा अनुसूचित क्षेत्र को निकलने की कोशिश है। छोटा मोटा हमला नहीं है। जिस दिन आपका अनुसूचित क्षेत्र को इस तरह से निकल जाएंगे, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। रांची अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ का कैसे लोकसभा से एक है, 3 विधानसभा से दूसरों को कैसे दिया गया। जमशेदपुर अनुसूचित क्षेत्र में आता है, वहां का लोकसभा जनरल कैसे हो गया, दोनों विधानसभा जनरल कैसे हो गया, जहां पर टाटा रखने से पहले 95% आदिवासी हुआ करते थे। याद रखिए, अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर संसद, विधानसभा या स्थानीय निकाय में प्रतिनिधित्व देना हम आदिवासियों के साथ सरासर अन्याय है कि नहीं है। यदि यही जनसंख्या के आधार पर करेंगे तो अगला 50 साल 100 साल का बात देखिए क्या होगा। क्या हमारे पास एक सीट बचेगा? हम वोटर हो जाएंगे। हमारा बराबर पैसा को खत्म करने के लिए प्यारे थोपा जा रहा है, याद रखिएगा। हम नहीं बचने वाले हैं। तो जातिगत जनगणना होगा, हम लोग को मार करना चाहिए कि सारे लोगों को अपना पार्टी ग्राउंड भेजो। जब दुर्गा पूजा के समय, छठ के समय, दीपावली के समय, खासकर दीपावली और छठ के समय पूरा रांची खाली हो जाता है, इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ जाके बाहर के लोग आए हैं। तो उन लोगों को अपना पैतृक पर गाँव भेजिए, उसके बाद यहाँ पे जनगणना कीजिए, नहीं तो यह आदिवासियों के साथ अन्याय है। और आप जो है बोलेंगे कि यहाँ जो है कि दूसरे लोगों की जनसंख्या ज्यादा हो गई, आप शासन व्यवस्था हमारे हाथ में होना चाहिए, यह नहीं चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, जब पेशा का धारा 4 को झारखंड हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बोला, तब उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें याद रखना चाहिए ये इलाके ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों की है, इसलिए जनसंख्या के आधार पर एकल पद को आप खाली नहीं कर सकते। तो सोचिए कि कितनी ताकत है। तो आज कुछ बात करके मैं खत्म करूंगा। ये नियमावली है,
उसको भी थोड़ा हम लोग देखिए समझने के लिए, क्योंकि नियमावली का एक सम्मेलन है। फिर आप अपने अपने विचार रखेंगे, उसमें क्या करेंगे, और लास्ट में कुछ प्रस्ताव है। शिवू भाई ने भी प्रस्ताव रख दिया, लेकिन अंत में प्रस्ताव हम लोग पारित करेंगे। थोड़ा नियमावली को समझिए कि हो क्या रहा है। अब ये जो पेशा कानून 1996 को लागू करने के नाम पर झारखंड सरकार विगत 3 वर्षों से नियमावली बना रही है। 3 वर्षों से, 3 वर्षों में झारखंड सरकार ने 3 ड्राफ्ट हम लोगों के समक्ष रखा पेशा नियमावली। अब जब तीनों ड्राफ्ट को आप मिलाएंगे तब आपको स्पष्ट में समझ में आ जाएगा कि भले ही इन्होंने विधानसभा चुनाव में पेशा कानून 1996 को लागू करने का वादा किया, लेकिन इनकी मानसा बिल्कुल भी स्पष्ट है कि वो हमें किसी भी तरह से पेशा कानून नहीं देना चाहते। वो क्या देना चाहते हैं, पेशा कानून उस नियमावली का कवर में लिखना चाहते हैं और झारखंड पंचायत अधिनियम का ये सारा व्यवस्था हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। अब इसमें क्या क्या है, पहला नियमावली इन्होंने 2022 में लाया, उसमें धारा 3 में स्पष्ट लिखा हुआ कि धारा 4 को लागू करते समय अपवादों और उपकरणों का ख्याल रखना है। अपवाद क्या है, हमारा शासन व्यवस्था उनसे अलग है, ये अपवाद है, और इसीलिए इनको हमारे में अलग व्यवस्था करना था। अब इसमें इन लोगों ने क्या कर दिया है, इन्होंने कर दिया बाहरी लोगों का व्यवस्था थोप दिया। अब झारखंड बनने के बाद क्या होना चाहिए था, झारखंड बनने के बाद होना चाहिए था पेशा कानून का नियमावली बनाइए, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1 साल का समय दिया था। जब 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून पार्लियामेंट में पास हो गया, उसके बाद राज्य सरकारों को 1 साल का समय दिया गया था। आप अपने स्थानीय स्तर पर एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन के आधार पर कानून बना लीजिए। अगर आप कानून नहीं बनाते हैं तो पेशा कानून स्वतः लागू हो जाए। कानून लागू है, हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने नियमावली तो नहीं बनाया, लेकिन कानून लागू है। जैसे संविधान का कोई नियमावली है, संविधान लागू है कि नहीं है? तो पेशा कानून 24 दिसंबर 1997 से लागू है। समस्या यह है कि हम अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ग्राम सभा हमें बनाना चाहिए हर जगह पर, यह हमने नहीं किया, इसलिए जीपीआर थोप दिया। आप सोचिए कि झारखंड जो राज्य अबुआ राइस के नारा के बदौलत बना, वहां पेशा कानून लागू नहीं है, और यहां पर असंवैधानिक तरीके से झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 और नगर पालिका अधिनियम 2011 लागू है। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? विगत 24 वर्षों से झारखंड में जिनको हमने मुख्यमंत्री बनाया, जिन आदिवासी नेताओं को हमने मुख्यमंत्री बनाया, जिन आदिवासी नेताओं को हमने विधायक बनाया, वो क्यों चुप थे? अब भी वो क्यों चुप हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं ठीक उसी तरह से जिस तरह से पार्लियामेंट में हमारे आदिवासी नेताओं ने चुनाव थोपने का मांग किया, उसी तरह ये लोग भी उसी दिशा में जा रहे हैं। यही लोग उसके जिम्मेवार हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, नाम लेके कहना चाहता हूं, क्योंकि पब्लिक डोमेन में सरकार मुर्मू खुद को बोलते हैं कि हमसे बेहतर सीएम कोई नहीं हो सकता है। वो क्या करते हैं,
कि आदिवासी का परंपरा व्यवस्था जो है वो सबसे खराब है। ये लोग जो है कि हरिया दारू पी के पड़े रहते हैं, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। यही करके इन्होंने अभियान चलाया हम लोग के खिलाफ, हमारे पारंपरिक व्यवस्था के खिलाफ। दूसरा बड़े आदिवासी ने कहा क्या बोलते हैं, हमने सब जो है ये रैली और सभा की ये पेशा कानून को लागू करने की, और क्या बोलते हैं, हमने पेशा कानून के तहत पंचायत चुनाव कराया। मतलब उनका पेशा कानून मतलब पंचायत चुनाव। तो ये समझदारी है हमारे नेताओं की। तो जिनको हम लोग वोट देते हैं ये लोग हम आदिवासियों की, हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को नहीं मानते हैं। ये लोग पंचायत व्यवस्था हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं और इन्होंने थोप पाया है। यही लोग उसके जिम्मेवार हैं, याद रखिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं यह लड़ाई हमारे अस्तित्व के लिए आखिरी लड़ाई है। इस बार अगर जेपी वाले झारखंड पंचायत का किया आसमानी के लिए सवाल होगा क्या है, लागू हो गया। याद रखिएगा हमारा अस्तित्व मटिएगा। हमारी पारंपरिक व्यवस्था को हम नहीं बचा पाए तो हमारा समाज नहीं बचेगा। क्या मृत्यु का प्रस्ताव करेंगे? ये निर्णय से है। हमें गर्व होना चाहिए कि महाराज जिनको ये नेता लोग अनपढ़ गंवार करते हैं, जिनको ये नेता लोग दारू पीने हरियाणा उनको शर्म आनी चाहिए। यही लोग जिसके बदौलत विगत 260 वर्षों से हमारे समाज को बचाने, हमारी भाषा बचाने, हमारी जमीन, हमारा इलाका और पूरा को बुझाने की लड़ाई लड़ी है। ये यही लोग हैं इनको माफ करना चाहिए, ताकि इनको लेके अपराध के जो नेता हमारे पारंपरिक लोगों को करेंगे उन लोगों को वोट देना बंद करना पड़ेगा साथी। क्योंकि आप सोचिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पारंपरिक आंदोलन का उपयोग करते हैं विज्ञान के लिए, वोट लगाने के लिए, लेकिन उनको शासन की शक्ति उनको शासन का अधिकार देंगे लोग खड़े नहीं होंगे। उनके शरीर से जुड़ जाते हैं, मन से हो गया कि पूरा करने का लड़ाई हमारे पारंपरिक आंदोलन के नेतृत्व में चलेगा। क्या बोलते हैं? तो ये जब तक आप अपने पारंपरिक नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, उनको मान सम्मान नहीं देंगे, आपका आदिवासी समाज कभी नहीं बच सकता, याद रखिए। इसीलिए अब सारे लोगों को मिलकर जाए, उनको मान सम्मान देना पड़ेगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।